नमस्ते दोस्तों। अगर आप कोरियन भाषा यानी हंगुगो को हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी व्याकरण को समझना जरूरी होगा। कोरियन भाषा की व्याकरण हिंदी और अंग्रेजी से काफी अलग है, लेकिन सही तरीके से सीखेंगे तो यह आसान हो सकता है। सबसे पहले चलिए कोरियन वाक्य संरचना के बारे में जानते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूं, पर कोरियन में यह होगा ननियुन हैग्यो गवनीडा। यहाँ ननियुन मतलब मैं, हैग्यो मतलब स्कूल को मैं और गवनीडा मतलब जाता हूं होता है। कोरियन में कर्ता और कर्तवाचक चिन्ह भी होते हैं, जैसे जोनियन हागसेंग गिवनीडा। इसका मतलब है मैं एक छात्र हूं, जहां जोनियन एक सामान्य विषय को दर्शाता है। वहीं अगर विशेष विषय पर जोर देना हो तो आईजे का उपयोग होता है, जैसे हैग्योगा क्यूबनीडा मतलब स्कूल बड़ा है। अब जानते हैं कोरियन में क्रिया और उनका रूपांतरण। कोरियन में क्रिया वाक्य के अंत में आती है और इसे 3 तरह से बोला जाता है: साधारण, इनफॉर्मल, औपचारिक, पोलाइट और सम्मानजनक, फॉर्मल। जैसे मियोजियो मतलब खाओ, मियोजियोयो मतलब खाते हैं और मियोक्स्युबनीडा मतलब खाते हैं ही होता है, पर अधिक सम्मानजनक तरीके से। संज्ञाओं के साथ भी विशेष चिन्ह जुड़े होते हैं, जैसे ननियुन सिंग्वेजे सियोन मुलेओल्ज्वेओ सियोयो मतलब मैंने दोस्त को उपहार दिया। यहाँ ईजीए का उपयोग किसी को कुछ देने के लिए होता है। कोरियन में 3 मुख्य काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे मियोजियो मतलब खा रहा हूँ, मियोजियोसियो मतलब खाया और मियोजियोलजियो मतलब खाऊंगा होता है। कोरियन में सम्मान के स्तर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी बड़े या सम्माननीय व्यक्ति से बात करने के लिए आपको यो या नीडा जोड़ना होगा। अंत में कोरियन संख्या प्रणाली में 2 तरह की संख्या प्रणालियां होती हैं: मूल कोरियन संख्याएं और चीनी आधारित संख्या प्रणाली। निष्कर्ष में कोरियन भाषा की व्याकरण हिंदी से अलग है, लेकिन कुछ पहलुओं में समान भी है। सबसे जरूरी है अभ्यास। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी कोरियन बोलने की कोशिश करेंगे और व्याकरण के नियम समझेंगे तो आप जल्दी सीख सकते हैं। अगला कदम हंगुल यानी कोरियन लिपि सीखें। रोजमर्रा के कोरियन शब्द याद करें और छोटे छोटे वाक्य बनाकर अभ्यास करें। अगर आप किसी विशेष व्याकरण टॉपिक को विस्तार से समझना चाहते हैं तो बताइए। धन्यवाद।